नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आपके सामने एक तस्वीर है। जो लोग पहचान गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पहचाने हैं पहचान जाएंगे। काला पीला काला सफेद सा भालू लग रहा है सर। हाँ सही कह रहे हैं आप, भालू ही है। पहचान रहे हैं? फिल्म देखी है कोई? कुंफू पांडा करके एक फिल्म है, देखी है अगर बचपन में, तब तो फिर आपका सारा के सारा खेल बन गया है। लेकिन ये रियल में ऐसा होता है, ठीक है, मतलब एनिमेशन में ऐसा बना दिया हो, लेकिन ये रियल में ऐसा होता है। क्या है ये? पांडा है साथियों। इसको देखकर क्या भाव आया, एक बार तसल्ली से जी भरकर एक बार इसको देखिए। मन में जो भाव आया उसको बोलने से मत हिचकिए, बस वहीं से आज का सेशन शुरू हो जाएगा। देखकर आपके मन में क्या भाव आया? मार डालें, पीट डालें? यार ये कितना प्यारा लग रहा है यार ये। हाँ कितना क्यूट लग रहा है, कितना आराम से सो रहा है यार ये, कोई डर नहीं है इसकी लाइफ में। वाह यार क्या अमेजिंग है, बस देखते रहो यार। क्या है यार ये क्या है यार ये? कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं? अगर हैं तो आज के सेशन में आप एंट्री कर चुके हैं। साथियों, जब भी कोई व्यक्ति, पुरुष, वस्तु, जानवर, जो भी एक्सेट्रा एक्स वाई जेड जो भी आप देखें, और उसे देखने के बाद आपके मन में प्यार का भाव उत्पन्न हो, केयर का भाव उत्पन्न हो, उसे देख करके ये लगे कि यार ही इज सो क्यूट, ये जो भाव उत्पन्न हो ये आपके अंदर एक हार्मोन का स्राव करता है और इसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। आपको प्लीजेंट फीलिंग देता है, खुशी का भाव देता है। अगर आप सैड हैं, अगर आप निराश हैं, अगर आप किसी भी टेंशन में हैं और आप ऐसा कुछ रियल में देख लें जिसे देखकर आप सब कुछ भूल जाएं, तो सोचिए उसकी क्या वैल्यू होगी। साथियों, आज हम पांडा की बात कर रहे हैं और पांडा की बात जो कर रहे हैं हम, उसके पीछे का बड़ा कारण है इसी क्यूटनेस को, इसी पांडा के इसी रूप को चाइना वाले बेचकर, या कहिए कि बेचते नहीं बकायदा किराए पर देकर अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिसे हम पांडा डिप्लोमेसी के नाम से जानेंगे। अगर तस्वीर देख ली, तस्वीर के साथ साथ मन में आई हुई प्रतिक्रियाएं समझ ली, तो अब बात आती है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की। चाइना के द्वारा पांडा डिप्लोमेसी आज का टाइटल है, लेकिन मैं उसमें आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे हल्का सा सॉफ्ट और हार्ड पावर का अंतर साझा कर लेता हूं। सॉफ्ट पावर क्या है? आपको आपके घर वाले मार कर समझाएं कि सुधर जाओ नहीं तो मार डालेंगे, और एक तो हुआ आपको प्यार से समझाए, बेटा देखिए गलत है, ऐसे नहीं करते हैं। आपको मारने का डर नहीं दिया गया। हो सकता है कि आपने कभी गलती की हो, आपसे पूछा भी नहीं गया कि गलती क्यों हुई है, और लपाक से एक झापड़ पड़ा। हार्ड पावर थी ये। और अगर आपने कोई गलती की, पेरेंट्स ने बैठकर तसल्ली से आपसे उस गलती को सुना कि बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ था ये बताओ, आपने कारण बताया। आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सकता है आप कभी गलत संगति में पड़ गए हों, हो सकता है कभी आपने किसी भी नशीले पदार्थ का व्यसन कर लिया हो, आपके पेरेंट्स को उसकी जानकारी लगी हो। बहुत बार होता है बच्चे सिगरेट का, शराब का अपनी गलत संगति के कारण कम उम्र में जब सेवन करने लगते हैं, पेरेंट्स को जब पता चलता है बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन होता है। पेरेंट्स या तो ठोक देते हैं, कुछ समझदार पेरेंट्स अपने बच्चे को साथ बिठाकर पूछते हैं कि बेटा क्यों। फिर वो कहता है कि पापा उसने इंसिस्ट किया था। तो पापा मम्मी उसे प्यार से बताते हैं कि बेटा ये गलत है, क्यों गलत है इसके प्रमाण हैं। अपनी तरफ से जो प्यार से समझाया गया ना, है दोनों ही चीज़ों में पावर। पता है आपको कि पापा प्यार से समझा रहे हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन असर गहरा सॉफ्ट चीज़ों का पड़ता है। ये सबसे आसान उदाहरण प्रस्तुत किया है मैंने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं इस शब्द को और प्रयोग में लूं तो आप इसे थोड़ा आगे बढ़ाइए। आज आप अपने देश में क्रिसमस का सेलिब्रेशन होते हुए देखते हैं। क्या कभी किसी ने आपको इंसिस्ट किया था कि क्रिसमस का सेलिब्रेशन करें? जबकि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ये सेलिब्रेशन बहुत मायने रखता है। लेकिन आज हमारे लगभग देश के अधिकांश स्कूल्स में
25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी का टाइमिंग, सब लोग बन करके आ रहे हैं, सांता क्लॉज बनकर आ रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से गिफ्ट्स दे रहे हैं। सॉफ्टली एक देश अपने कल्चर को आपके साथ मिंगल कर चुका है। और देखते हैं, आप अधिकांश भाषा, आप अधिकांश प्रकार के नियम वो अपनाते हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड अपनाते हैं। और उन्होंने हमें कभी ये कहा नहीं कि आप संडे की छुट्टी करिए, उन्होंने कभी हमसे कहा नहीं कि आप लोग मैकडी में जाके बर्गर खाइए या पिज़्ज़ा हट में जाके पिज़्ज़ा खाइए। बस सॉफ्टली वो आपके व्यवहार में एंट्री कर गए। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करने के लिए कभी कहा नहीं, लेकिन आपने उनको एज इट इज़ कॉपी कर लिया ताकि आप उनसे कनेक्टेड फील करते हैं। आप चाइनीज़ लोगों के साथ कनेक्टेड क्यों फील नहीं करते हैं? बड़ा कारण है, ना तो आप उनकी भाषा समझते हैं, ना उनका कल्चर समझते हैं। तो फिर कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट करने के लिए पीपल टू पीपल कनेक्ट, अगर कभी आपने डिप्लोमेसी में सुना है तो ये बहुत बड़ा कनेक्ट है। तो इसी पीपल टू पीपल कनेक्ट को आजकल दुनिया की ताकतें बढ़ा रही हैं। इसे ही सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए आसान भाषा में समझिए, आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना क्यों जा रहा है? जब से योगा को इंटरनेशनली माना गया है, तब से हम लोग ये मान रहे हैं कि जब भी कहीं हम बाहर जाएंगे, लोग हमें पहचानेंगे, आप लोग तो योगा वाले हो, क्योंकि योगा से हेल्थ बेनिफिट हो रहा है। लगाया किसी पर जबरदस्ती नहीं गया है, जिसने अपनाया उन्हें बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट हो रहा है तो फिर वो इंडिया को मानने लगते हैं कि नहीं यार, कभी इंडिया जाएंगे तो ओरिजिनली जहां हो रहा होगा ना, वहां चल कर करके आएंगे। एक पावर क्रिएट होने लगा। इंडियन कुजिन्स, जो लोग बहुत अच्छे टेस्ट के शौकीन हैं, वो इंडियन फूड को ढूंढ ढूंढ कर दुनिया भर में खाते हैं, क्योंकि रिच ऑफ स्पाइसेस होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस एक फूड में उपयोग में लिया जाता है। तो भारत के फूड, जब वर्ल्ड वाइड आप जाइए, शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां भारत का खाना ना मिल जाए। कोई ना कोई रेस्टोरेंट आपको इंडियन मिल ही जाएगा। उन खानों की जगह पर आपको कुछ विदेशी भी खाना खाते हुए मिलेंगे, बिकॉज दे आर ट्राइंग कि यार इंडियन फूड और इंडियन स्पाइसेस कैसे होते हैं। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। चाइना वाले हमारे देश में क्या करते हैं? चाइनीज फूड अगर आपने खाया हो, नाम ही है प्रॉपर चाइनीज फूड। मोमोज को आप चाइनीज फूड समझकर खाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो नूडल्स हैं उन्हें खाए जा रहे हैं, मंचूरियंस को समझकर खाए जा रहे हैं। ये जो चाइनीज फूड कल्चर आया, ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है। अर्थात किसी देश के बारे में आप बुरा सोचें, लेकिन उससे पहले उसकी याद आपको प्यारी सी चली आए, तो आपकी उसके प्रति नफरत कम हो जाती है। और देश अल्टीमेटली लोगों से मिलकर बनता है, क्योंकि जनता का ही, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन होता है। ऐसी स्थिति में जनता का जो शासन है, अगर वो बहुत सॉफ्टली ड्रिवन हो और लोग इस प्रकार से इंस्पायर्ड हों कि नहीं यार, ये लोग बहुत प्यारे हैं, तो विचार करिए कि आपके अपने आप ग्रजेस एक दूसरे के प्रति खत्म हो जाएंगे। बस इतना सा ही सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की ताकत है, लेकिन ये बहुत बड़ी ताकत है। चाइना ने हाल ही में इस ताकत का फिर से उपयोग किया है। फिर से? जी हां साथियों, फिर से इसलिए क्योंकि चाइना पहले भी इसका उपयोग करता रहा है। अब ये चाइना पर आकर कैसे टिक गई, यही खबर है साथियों। खबर है, पांडा डिप्लोमेसी इज बैक, बीजिंग सेंडिंग 2 बियर्स टू वॉशिंगटन जू। अब ये वाली जो खबर है, ये सुनकर के आपके दिमाग में लगेगा, पहले तो ये बताइए सर कि क्या पांडा चाइना में ही मिलता है क्या? हाँ, प्रश्न आपने सही पूछ लिया, आंसर भी एकदम सही है इसका। जी हाँ, वन एंड ओनली पांडा चाइना में ही पाया जाता है। सर लेकिन चाइना को तो हम लोगों ने हमेशा ड्रैगन के नाम से समझाया है। अब सोचिए, ड्रैगन एक जानवर जो रहस्यमयी है, उसकी मुंह से आग निकलती है, डरावना सा है, तो आपके मन में उसका नाम ड्रैगन हो गया। सोचिए ना कि चीनीज को आप क्यूट पांडा कह के ट्रीट करते, तो आपके चीनियों के प्रति मन में भावना थोड़ी नरम नहीं पड़ जाती क्या? लेकिन ये तो ड्रैगन है, ये तो आग उगलता है, बेकार है ये, इसको कौन रखेगा, कौन साथ रहेगा? इतना फर्क पड़ता है सिंबलाइज करने का। हाँ, तो आप ऐसे समझिए कि पांडा डिप्लोमेसी इज बैक, चाइना सेंडिंग 2 बियर टू वाशिंगटन, चाइना टू सेंड 2 जाइंट्स पांडा टू वाशिंगटन डीसी जू। ये खबर जो छपती है दुनिया भर के अखबारों में, इसके पीछे का बड़ा कारण है, चीन अमेरिका को पांडा गिफ्ट कर रहा है। आप कहेंगे छोड़िए सर, इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी न्यूज़ बना दी आपने। भाई साहब, अब ये बात बड़ी यहां से आगे होती चली जाएगी। बात बड़ी इसलिए होती चली जाएगी कि चीन अमेरिका को पांडा भले ही दे रहा हो,
लेकिन आपको पता है पूरे देश में जहां जहां पांडा जाता है ना, वहां लोगों की कतारें लग जाती हैं पांडा को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के जो लोग डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, या फिर इसकी क्यूटनेस को देख करके खुश होना चाहते हैं, वो लोग पांडा को देखने के लिए टिकट पे करके देखने चले आते हैं। अब आप पूछेंगे केवल चाइना में है सर, ये बात पच नहीं रही। अब पचे या ना पचे, लेकिन साहब चाइना में है तो है। और चाइना बकायदा इस पांडा को दुनिया भर में भेजता है। एक पांडा नहीं है, कुल 1800 पांडा हैं चाइना के अंदर। 600 उसके अपने जूज में हैं, जहां जाकर लोग जू में इसे देख सकते हैं। दुनिया भर में चाइना जब अपना पांडा भेजता है तो बकायदा उसके पैसे चार्ज करता है। एक पेयर पांडा भेजने के 50,000 से $1,00,000 उसके चार्जेस हैं कि इतना आपको एनुअली फीस देना पड़ेगा अगर मैं पांडा आपके पास भेजूंगा। बोले सर इस पैसे का क्या करोगे? बोले इस पैसे का मैं पांडा के रिहैबिलिटेशन में, यानी जहां नेचुरली पांडा पाया जाता है उस पर खर्च करूंगा। चाइना दुनिया के देशों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर पांडा भेजता है, क्योंकि लोग पांडा के आने पर इतनी खुशी जाहिर करते हैं। जब ये पता चलता है कि पांडा उनके देश में आ रहा है तो चाइना के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर लोगों में पनप जाता है, क्योंकि इसकी हरकतों को देखने के लिए लोग टिकट्स खर्च करके देखने पहुंचते हैं और इसे देखकर अपने मन के डिप्रेशन को कम होता हुआ पाते हैं। इसी कारण से तमाम जो डेवलप्ड नेशन हैं वो पांडा को अपने देश में लाने के लिए बहुत चाहते हैं। ये जो बीच में मैडम दिख रही हैं, ये जो बाइडेन की वाइफ हैं, जो कि इस बात को अनाउंस कर रही हैं नेशनल जू के बिहाफ पर कि पांडा हमारे देश में आ रहा है। साथियों, ये एक भालू है, लेकिन इस भालू को दुनिया भर में केवल और केवल डिप्लोमेसी के हिसाब से भेजा गया है। साथियों, दुनिया भर में जहां जहां पांडा जाता है लोग उसे लेकर के बहुत खुश होते हैं। आप विचार कीजिए कि अमेरिका के अंदर जब चीनी राष्ट्रपति गए थे, इन दोनों के बीच में जो बात हुई उसमें भी पांडा की बात थी। टेक हार्ट, इट लुक लाइक चाइना कुड सेंड न्यू पांडा टू द यूएस। यानी अमेरिकन्स ने चाइना के द्वारा इस व्यवहार को बहुत ऊपर माना था कि आप हमारे पास पांडा भेज रहे हैं, सो नाइस ऑफ यू। आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि जिन देशों में से पांडा वापस बुलाया गया, जैसे चाइना का नियम है कि 4 साल का पांडा हो गया वापस भेज दो, क्योंकि अब उसका मेटिंग पीरियड है, वो संतति आगे बढ़ाएगा। ऐसी स्थिति में वो वापस बुलाता है। अगर कोई नया बच्चा पैदा हो गया पांडा का, तो पांडा का बच्चा पैदा हो गया उसका भी चार्ज वसूलता है उस देश से, और बच्चे को 4 साल का होने पर अपने देश बुला लेता है। एक ऐसा ही दृश्य दिखाऊंगा आगे चलकर, जब जापान से एक पांडा को विदा किया जा रहा है तो लोग रो रहे हैं, लोग लिटरली क्राइंग कि हमने इसको डेवलप होते हुए देखा है। इतना ज्यादा अफेक्शन पांडा के प्रति होता है। ठीक है, तो चाइना का जब शी जिनपिंग यूएस गए थे तब जाकर के पांडा को लेकर के बात चली थी और ये पांडा डिप्लोमेसी निकल कर आई। अब सवाल है, क्या ये पांडा डिप्लोमेसी कोई ताजा है क्या? नहीं, चाइना शुरुआत से ही इस पांडा के अपने यहां होने का लाभ ले रहा है। ये अपने पांडाओं को इसी प्रकार से दुनिया भर के देशों में जिन्हें वो चाहता है या जिनके साथ व्यवहार रखना चाहता है उनके पास गिफ्ट करता है। आप पूछेंगे सर तो क्या दुनिया के हर देश में पांडा है? जी नहीं, क्योंकि पांडा रखना बहुत महंगा है। आप पूछेंगे क्या महंगा है? भाई ये पर डे 40 किलो बांस खा जाता है। जिस प्रकार का ये बांस खाता है, ग्रीन बांस जो होता है ना, बैम्बू, वो खाता है, उसकी लागत बहुत आती है, लाखों डॉलर्स का खर्चा होता है। इसको रखने के लिए जो जगह बनानी होती है उसमें भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का ख्याल रखना होता है। इसलिए सामान्यतया कहा जाता है कि पांडा डेवलप्ड कंट्रीज को ही चाइना भेंट करता है, क्योंकि बाकी लोग इसे रख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका रखने में भरण पोषण में खर्चा बहुत होता है। चाइना इस प्रोटेक्टेड एनिमल को दुनिया भर के देशों में भेजता है, और यहां पर कुछ तस्वीरें आपके पास में हैं जिसमें चीची नाम का एक पांडा भेजा जा रहा है अमेरिका के लिए, रशिया के लिए, सोवियत रूस के लिए, मॉस्को की जू के अंदर। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ठीक है, अर्थात ये अपने मित्रों को पांडा भेंट करता है। कहते हैं पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन जब चीन के दौरे पर पहुंचे थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने वहां पहुंच करके जब पांडा को देखा
तो उनकी वाइफ जो निक्सन के साथ थी वो इस पांडा की क्यूटनेस को देख करके ओवरलोडेड हो गई कि यार ये मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल। आप इसे देखें कि राष्ट्रपति और उनकी जो धर्मपत्नी है वो पांडा की क्यूटनेस को देख करके जब बहुत ज्यादा खुश हुए, तब मतलब फर्स्ट लेडी बोलते हैं राष्ट्रपति की वाइफ को, तब उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे चाइना के झोउ एनलाई, तो उन्होंने अपनी तरफ से उन्हें कहा कि मैं इस पांडा को आपके पास भेजूंगा। उसके बाद पता चलता है कि 16 अप्रैल 1972 को अमेरिकी वायुसेना के एक विमान में 2 पांडा, एक मेल और एक फीमेल, दोनों को वाशिंगटन के स्मिथसोनियस चिड़ियाघर के अंदर भिजवाया गया और यह है यहां पर रहकर मतलब यहां पर होने लगा। इसके बदले में अमेरिका ने अपनी तरफ से 2 मस्क ऑक्सेन अपनी तरफ से, जो मतलब इस प्रकार का एक जानवर है, ये हालांकि क्यूट तो नहीं है, ये सांड और भेड़ के बीच का सा लगता है, ये इन्होंने गिफ्ट किया था कि हमारी तरफ से भी सर कुछ तो गिफ्ट हो जाए। हालांकि इनकी डिप्लोमेसी नहीं चली ऑक्सेन वाली, लेकिन पांडा डिप्लोमेसी चल गई। पांडा डिप्लोमेसी इतनी चली कि दुनिया भर के देशों ने चीन से कहा कि सर पांडा हमारे पास भी होना चाहिए, तो इसने अपने पड़ोसी उत्तर कोरिया को पांडा भेजा, अमेरिका को, एक तो क्लाइमेट भी, क्योंकि चाइना का कई बड़ा हिस्सा जो है वो टेम्परेट रीजन में पहुंचता है, तो ठंड में ये आसानी से रह लेता है। जापान को, जिसके साथ चाइना के काफी बेकार संबंध हैं, लेकिन संबंध सुधारने की कवायद में 3 बार जापान को इन्होंने पांडे भेजे हैं। फ्रांस को, ब्रिटेन को, जर्मनी को, मैक्सिको को चीन ने पांडा भेजे हैं। ये पूरी लिस्ट है कि चाइना के द्वारा किस किस को, और बाकायदा नामकरण करके, जैसे यान यान और लीली नाम से इन्होंने फ्रांस को भेजा, जिया जिया जिंग जिंग करके इन्होंने इसी प्रकार से ब्रिटेन को भेजा, और तो और अभी गल्फ कंट्री के अंदर कतर में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, तब इन्होंने अपनी तरफ से 2 पांडा भेजे कतर के अंदर। अब बड़ा सवाल बनता है कि सर अल्टीमेटली इनके भेजने से लोगों को क्या फायदा होता है। वो जो क्यूटनेस शुरुआत में मैंने आपको दिखाई ना, वही क्यूटनेस जब आपके अंदर से निकल कर आती है, एक मातृत्व का भाव इसको देखकर उत्पन्न होता है। जैसे एक माँ जब अपने बच्चे को दुलार रही होती है, एक पेरेंट्स जब अपने बच्चे को प्यार कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर जिस प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है उसमें ऑक्सीटोसिन का बड़ा रोल बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे देखकर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भावना मात्रात्मक रूप की उत्पन्न होती है कि कितना प्यारा है ये। वो जो भाव उत्पन्न होता है ना, वो लोगों को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस रिलीज कराता है। 5 लाख से लेकर के 10 लाख US डॉलर चाइना इसके प्रति वर्ष पेमेंट लेता है दूसरे देशों से, और कहता है कि ये किराया नहीं है, मैं जो और पांडा पीछे रह गए हैं उनके रिहेबिलिटेशन पर इस पैसे को खर्च करूंगा। अगर कोई बच्चा भी पैदा हुआ है तो उसके भी चाइना पैसे वसूलता है। ये गिफ्ट देकर पैसे वसूलने की अद्भुत कला चाइना में ही पाई जाती है। हालांकि शुरुआत में चाइना पूरी तरह गिफ्ट करता था, लेकिन उसने देखा कि नहीं, प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, तो फिर इसने प्रॉपर तरीके से उन पर चार्ज लेना और किराए पर देना शुरू किया। कहते हैं कि बहुत से विकासशील देशों में जू के अंदर पांडा को इसीलिए नहीं भेजा जाता क्योंकि ये महंगा होता है। महंगा होता है इसका रख रखाव, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जनता देखने आएगी जू में तो पैसे खर्च करके आएगी, और पैसे खर्च करके आएगी तो पांडा को देखने पर खर्चा करने वाली जनता होनी चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, यहां पर पांडा को इसीलिए नहीं देखा जाता। फीफा वर्ल्ड कप के अंदर कतर में इसी प्रकार से पांडा को भेजा गया था वर्ल्ड कप के दौरान। तस्वीरें आपके सामने हैं, और इनके नाम जो थे ना, वो प्रॉपर नाम रख करके इनको भेजा गया था। हाँ, सुहेल और सोराया, इस नाम से 2 पांडा यहां पर भेजे गए थे। आप देखें, कतर के द्वारा बाकायदा वेबसाइट लॉन्च की गई, कतर्स पांडा हाउस, बुक योर पांडा टिकट्स नाउ एट कुअन ऐप। इनके द्वारा बकायदा पांडा को देखने के लिए टिकट्स बुकिंग रखी गई थी। आप इसका अब संभवतः महत्व समझ चुके होंगे। एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से ये वनरेबल कैटेगरी के अंदर आता है। चाइना के द्वारा पांडाज को दुनिया भर में भेजा जाता रहा है। फिलहाल अमेरिका को फिर से नए पांडा मिलने वाले हैं, इसकी खुशी मनाई जा रही है। अमेरिका से हाल ही में 2019 में एक बेबी जो पैदा हुआ था, वो जब 4 साल का हुआ तो उसे वापस भेजा गया था। उसका नाम बेई बेई पांडा था, और उसे भेज करके, क्योंकि वो पांडा
वापस से अब बड़ा बन चुका है, अडल्ट बन चुका है और संतति आगे बढ़ाएगा, तो उसे उसके नेचुरल हैबिटेट में भेज दिया गया है। इस प्रकार से पांडा का बर्थडे सेलिब्रेशन, और ये जो आपको पीछे लगी हुई जो पौधे दिखाई दे रहे हैं, यही है इसका भोजन, यानी ये केवल बांस खाता है। कहते हैं कि 65 पाउंड ऑफ बैम्बू साथ में बेई बेई के भेजा गया था जब वो चाइना वापस लौट रहा था। साथ ही आप एक और तस्वीर देखें, वर्ष 2023 की एक तस्वीर है जिसमें जापान ने अपने 4 पांडा को वापस चाइना भेजा था, क्योंकि एक उम्र होने के बाद इसे इसके नेचुरल हैबिटेट में भेजा जाता है जब ये वयस्क हो जाता है, कि आप जाइए और वहां जाकर के और पीढ़ियां बढ़ाइए ताकि दुनिया को पांडा और मिले। तो जब वापस भेजा गया तो आप देखें कि जापान में एक पांडा पैदा हुआ था, और वो जब 4 साल का हुआ था उसे वापस भेजा गया। तो उसको छोड़ने के लिए लोग कैसे एकत्रित हुए, ये तस्वीरें हैं, रॉयटर्स के अंदर से हमने ली हैं। तो यहां पर देखिए कितने सारे लोग इस तस्वीर को इसका नाम जियांग जिंग है। ये महिला रोती हुई उसको विदा करती हुई दिख रही है। मतलब इस पांडा के पैदा होने से 4 साल तक होने में जापानी लोगों ने जो इसके साथ अपने मोमेंट्स कैप्चर किए, उन मोमेंट्स को यहां पर तस्वीरों में कैद करते हुए लोगों को देखा जा सकता है। 60,000 लोगों ने जू को विजिट किया था जियांग को फरवरी 19 को देखने के लिए। मतलब विचार कीजिए कि जू में इसे देखने के लिए, और ये कुछ नहीं कर रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, ये केवल अपनी घास खा रहा है, और इसको केवल जो अपनी बांस खाने हैं वो खा करके अपना जीवन यापन कर रहा है। लोग अफेक्शनेट फील कर रहे हैं, कैमरे में, वीडियो में उसकी रील्स बना रहे हैं, सो दैट फ्यूचर में उसे देख करके वो उसे याद रख सकें। ये है पांडा। उम्मीद है कि आप पांडा को समझ पाए हों कि ये क्या कहानी है, किस प्रकार से इसकी कहानी लगातार ऊपर चल रही है। ठीक है साहब, अब दुनिया को चीनी पांडा की जरूरत क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, पांडा डिप्लोमेसी बता दी। अच्छा, एक और उदाहरण देखिए, ये जर्मनी की जो वो हैं, उनके यहाँ पर जो पोस्ट होता है ना, राष्ट्राध्यक्ष का जो पोस्ट है, नाम बोल रहा हूँ, वाइस चांसलर होता है, हाँ, तो उन्हें आप देख सकते हैं कि जब ये चाइना पहुंची थी तो इन्हें भी इसी प्रकार से पांडा दर्शन कराए गए थे, और इन्हें भी पांडा गिफ्ट करने की बात की गई थी कि मैडम आपके पास भी पांडा पहुंचाएंगे। मतलब आप ऐसे समझिए कि इनके पास में जो टूरिज्म का अट्रैक्शन पॉइंट है ना, वो एक पांडा है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, पांडा के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कि ये प्रतिदिन 40 किलोग्राम बांस खा जाता है, हरे ताजा बांस खा जाता है, जिसकी कीमत $1,00,000 तक पहुंचती है किसी चिड़ियाघर पर प्रति वर्ष के हिसाब से। $1,00,000 मतलब समझकर देखिए कि 80 लाख रुपए सालाना केवल एक पांडा के भोजन पर खर्च करना पड़े, तो निश्चित ही बहुत सारे देश ऐसे होंगे जो अपने स्ट्रेस से ऊपर पांडा का स्ट्रेस लेंगे। तो जिनके पास पैसा है वो इसका स्ट्रेस ले लेते हैं। बाकी आपने इस विषय पर अपनी राय क्या रखनी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, बाकायदा अमेरिका में तो इसको लेकर के ये भी चला कि हम पांडा को क्यों भेजें। इनकी संसद में ये प्रस्ताव तक गया कि साहब हमको पांडा को नहीं भेजना चाहिए, जब पैदा हमारे पास हो रहा है तो हमारे पास रहना चाहिए। लेकिन वो हो नहीं सका, क्योंकि चाइना केवल सरकार को नहीं, वो जू को ट्रांसफर करता है और जू के साथ में ये सारी बातें करता है। ठीक है साहब, एक प्रश्न है आपके साथ में जाइंट पांडा के ऊपर। एक बार ऐसे ही एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है 2020 में कि ये कहां पाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप अपना जवाब दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों से जरूर साझा करें। वीडियो में इतने लोग प्रेजेंट थे, लाइक कुछ ही संख्या में है, तो इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं। साथियों से जरूर सब्सक्राइब कराएं। साथियों, होता क्या है ना, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। अपने केस में बहुत से लोग जो अपन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपने वीडियोस को अलग अलग प्रकार से कहीं स्पैम करते हैं, कोई रिपोर्ट करता है, कोई डिसलाइक करता है, ताकि हम लोग ग्रो ना हों। हम लोग ग्रो ना हो तो ये आपके समझ में आने वाली बात है कि कौन लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा चाहते हैं, जिन्हें हमारी तरीके, हमारा जो विचार, हमारा तरीका ये पसंद नहीं आता। बहुत से लोग होते हैं, हर आदमी से हर आदमी खुश नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ये आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी बना लें, क्योंकि YouTube लाइक डिसलाइक देखता चलता है। तो आप में से जो लोग लाइक को भी समझते हैं कि नहीं मैं एहसान करूंगा इस आदमी के ऊपर, ठीक है, एक दिन ये गतिविधियां स्वतः ही रुक जाएंगी ऑटोमेटिक। जब हमें भी इस चीज़ का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप आपके सामने रोजाना सुबह बोलता हूँ, 8 घंटे कंटेंट बनाने के लिए बैठता हूँ, टीम काम करती है, सब बनकर आता है, इतना पैसा इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, और उसके बाद आपसे अपेक्षा के लिए भी ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार सब्सक्राइब कर देना, यार लाइक कर देना, यार शेयर कर देना। तो अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कह क्यों रहा हूँ, मतलब लिटरली स्पीकिंग। लेकिन ठीक है, हम में हो सकता है इस तरह का भाव आ गया हो कि नहीं साहब हमसे कहोगे नहीं तब तक हमें याद नहीं रहता। लेकिन आप में इतनी इंसानियत,
है, ये मुझे ज्ञात है, बस उसे याद दिलाने के लिए मुझे कहना पड़ता है। और उसको इसलिए भी समझकर आप करें क्योंकि आपको ये पता हो कि कोई और आपके इस तरह के ना करने पर अपने तरीके से उस काम को वो दूसरी तरह में ले जा रहा है, क्योंकि दुनिया में आपको भी पता है कि खुश होने वाले लोग कितने होते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बाकी ये पूरा कंटेंट आपको अपनी पाठशाला.com पर मिल जाएगा। हमारी जो एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला की, उस पर आप हमारा जाके ये कोर्स ज़रूर चेक करिए और जाकर इसे एक्सेस कर लीजिए। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।